पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए बड़ा कदम। तेहरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में वफाकी काबीना के इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ ईरान के गलत कदम का जवाब दिया। पाकिस्तान किसी भी हमसाये के साथ कशीदगी नहीं चाहता, ईरान भी कशीदा सूरत हाल का खात्मा चाहता है। निगरान वज़ीर ख़ारजा की इजलास में ब्रीफिंग। ईरान के साथ बाहमी एतमाद की फजा कायम करने के लिए ताउन को फरोग दिया जाएगा। दोनों बरादर मुमालिक ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए आमादा। निगरान हुकूमत ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। जलील अब्बास जिलानी और ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। निगरान वज़ीर ख़ारजा की तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान कशीदगी का ख्वाहिशमंद नहीं, जलील अब्बास जिलानी ने खाकान फिदान को तेहरान के साथ हालिया पेशरफ्त से भी आगाह किया। कशीदगी के बादल छटने लगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला। हालिया तनाव का फायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। ईरानी सिफारतकार सैयद रसूल मूसवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। दोनों मुमालिक मुस्बत बातचीत के जरिए मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी रहीम हयात कुरैशी का जवाब। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम भी दोनों बरादर मुमालिक के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद, मुश्तरका खतरात की निशानदही भी कर दी। बिलावल भुट्टो के मुसलसल दूसरे रोज भी नून लीग के कायद परवार। आम इंतखाबात में भुट्टो की पीपल्स पार्टी को जिया की मुस्लिम लीग के मद्दे मुकाबले करार दे दिया। अवाम का खून चूसने वाला शेर चौथी बार फिर वजीर आजम बनने का ख्वाहिशमंद। इनका पेट नहीं भरता। नवाज शरीफ को हुकूमत मिली तो वो फिर मुझे क्यों निकाला कर रोना रोते नजर आएंगे। जियाले चेयरमैन का रहीम यार खान में धुआंधार खिताब। मरियम नवाज ने नून लीग की दौरे हुकूमत के तरक्याती मंसूबे नवाज शरीफ का मंशूर करार दे दिए। मुश्किल वक्त में डटे रहने पर नून लीगी रहनुमाओं की तारीफ। पीटीआई क़यादत को राहें जुदा करने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद दिला दी। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि हुकूमत जाने पर झूठा साइफर लहराओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि रियासत पर हमलावर हो जाओ? नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर का खानेवाल में धुआंधार खिताब। खबरें आई कि ताकतवर हलकों ने खान साहब से मुलाकात की है। मेरे इल्म में नहीं है, ना मेरा ख्याल है कि खान साहब के साथ कोई ऐसी बातचीत चली है या है नहीं। खान साहब इस मूड में है कि वो किसी के साथ कोई बातचीत करे अदर देन दस कि कानून के मुताबिक चलो। बैरिस्टर गौहर के इलेक्शन कमीशन पर पीटीआई को इंतखाबी दौर से बाहर करने की कोशिशों का इल्जाम। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू के दौरान इंतखाबी मुहिम में रुकावटों का शिकवा। बानी पीटीआई के साथ कोई डायलॉग नहीं हो रहे, ना वो बातचीत के मूड में है। पीटीआई रहनुमा की जेल में अमरीकी सफीर की मुलाकात की तरदीद। पीपल्स पार्टी और नून लीग पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने का इल्जाम। बानी पीटीआई सियासी बातचीत पर आमादा। किसी को अंदाजा ही नहीं कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है। नवाज शरीफ बताएं कि 16 माह किन रेलू कटों की हुकूमत थी। 16 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पीटीआई दौर में महंगाई कम थी, शराय नमू ऊपर गई, दहशतगर्दी का भी खात्मा हुआ। साबिक वज़ीर आज़म की अडयाला जेल में गुफ्तगू। बानी पीटीआई अपने हालात के खुद जिम्मेदार। ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो और आने वाली हुकूमत 5 साल पूरी करे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन बरवक्त इंतखाबात के लिए प्रोमीद। मुल्तान में इंतखाबी मुहिम के जलसे में आवाम से किए गए वादे पूरे करने का अज़्म। एमकेएम पाकिस्तान का मुल्क में शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का मुतालबा। आवाम जिसे चाहें वोट डालें, नताइज वही जाहिर होने चाहिए। 21 जनवरी को जबर के खात्मे का ऐलान होगा। शहरी सिंध के अवाम दोबारा हकीकी नुमाइंदगान को इख्तिदार सौंपने जा रहे हैं। खालिद मखमूद सिद्दीकी का दावा।
मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। 27 जनवरी को जारी किया जाएगा। अवाम को रिलीफ के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मंसूबों समेत बिजली के भारी बिलों में फौरी कमी के मंसूबे शामिल। नौजवानों, खवातीन, ज़राअत और सेहत से मुताल्लिक मंसूबे, मुल्क की खुद मुख्तारी, खारजा पॉलिसी और हमसाये ममालिक से अच्छे ताल्लुकात मंशूर का हिस्सा। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को इंतखाबी निशान नहीं मिल सका। NA64 और PP33 के लिए इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरख्वास्त भी वसूल नहीं की गई। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। इलेक्शन डे पर सिक्योरिटी एहलकार किसी जमात या उम्मीदवार की हिमायत या मुखालफत नहीं करेंगे। किसी वोटर से शनाख्त का सबूत नहीं मांगेंगे। किसी वाक़े पर प्रिजाइडिंग अफसर की हिदायत के बगैर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जारी। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए अलग ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मन कभी भी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलाफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत नवाज एजेंडे ने महरंग बलोच की हकीकत बेनकाब कर दी। ईरान के साथ महरंग ने भी पाकिस्तानी हमले में मतलूब दहशतगर्दों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। जान अजक ज़ैन ने एक सियासी जमात की मुहिम अफसोसनाक करार दे दी। रियासत मुखालिफ अनासिर और दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियां इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी और बलोच शोहदा फोरम के कैंपों को निशाना बना सकती हैं। खुफिया इदारे की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बलोच मुजाहिरीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। तुरबत या कहीं पर भी मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने बलोच मुजाहिरीन को हिरासत करने से रोकने और सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का पाकिस्तान ईरान तनाज़े पर बहस करने पर एडवोकेट जनरल पर इजहार बरहमी। लापता अफराद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए निगरां हुकूमत ने इक़दाम शुरू कर दिए। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। तहरीरी इक़रारनामा जमा कराने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायत। अदालत ने किसी शख्स को गैर कानूनी लापता न करने के लिए तहरीरी जवाब मांगा था। IMF से कर्ज प्रोग्राम के $1.1 बिलियन की तीसरी और आखिरी किस्त के लिए बातचीत की तैयारी मुकम्मल। IMF की टीम की जल्द पाकिस्तान आमद मुतवक्किल। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर पर 7वें रोज भी तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। अफगान ड्राइवर्स के लिए वीजों के इतलाक की शर्त पर अफगानिस्तान ने सरहद बंद की। सैकड़ों माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रकों में करोड़ों मालियत की अशिया खराब होने का खदशा। सहूनी हमलों में 24 घंटोों के दौरान मजीद 172 फलस्तीनी शहीद। 105 रोजा बमबारी और फायरिंग से शहदा की तादाद 24,762 हो गई। 62,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। तोलकरम में रास्ते बंद करके फलस्तीनी अमलाक की बुलडोजर के जरिए तबाही। जबालिया का मरकजी बाजार खंडर बना दिया गया। खान यूनिस में नसीर अस्पताल के अतराफ हमलों के बाद हजारों अफराद की नकल मकानी। अमेरिका का हौसियों के मजीद 2 एंटी शिप मिसाइल मार गिराने का दावा। मिसाइल बहरी जहाजों पर हमलों के लिए तैयार थे। अमेरिकी सेंटकॉम का दावा। हौसियों की कार्रवाइयां रुकने तक हमले जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर का ऐलान। सऊदी सफीर भी निगरान वज़ीर आला पंजाब की रफ्तार और अवामी मंसूबों की तकमील के मुअत्तरिफ। मोहसिन स्पीड की बदौलत 1 साल के दौरान तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में सऊदी अरब का किरदार फरामोश नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आला का जवाब। नेफ्रा ने के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए नया लाइसेंस जारी कर दिया। 18 जनवरी 2044 तक कराची में डिस्ट्रीब्यूशन और बिलिंग का निजाम संभालेगी। जराये के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के ज्यादातर सार्फिन, सनअतकारों और ताजिर तंजीमों ने लाइसेंस में तौसी की मुखालफत की थी। लाहौर की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। रोजाना कतार में लगकर खाली हाथ लौटना मामूल बन गया। खवातीन इंतजामिया पर बरस पड़ी। अमेरिका और कनाडा के बेशतर शहरों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी। वैनकूवर में भी हर सू सफेदी का राज। खानेवाल समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद्दे निगाह से पर होने पर मोटरवेज के कई सेक्शन बंद। नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहीन शाह की कप्तानी में T20 स्क्वाड को मुसलसल चौथी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 159 रन का हदफ 3 विकेटों पर उबूर कर लिया। 3 विकेटें गिरने के बाद ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल का लाठी चार्ज 139 रन की पार्टनरशिप बना दी। रिजवान की 90 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स भी बेकार गई। बुरी तरह फ्लॉप। कीवीज बैटर्स ने 4 मैचेस के दौरान 78 ओवर्स में 10 की औसत से 803 रन जड़ दिए। पाकिस्तान को पहले मैच में 226 रन का पहाड़ मिला। ड्रॉप, मैच ड्रॉप। पाकिस्तानी फील्डर से कैच छूटना मामूल। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 में भी 2 कैचेस छोड़ दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ मुस्ताफी। पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर खावर शाह को कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी बनाए जाने का इम्कान। मामलात पर इख्तियारात न मिलने पर ज़का अशरफ अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए। ज़राए का दावा। को 1-0 और उज़्बेकिस्तान ने भारत को 3-0 से हरा दिया।